75,000 करोड़ का टैक्स भर दिया तो क्या देश निर्माता बन गए? देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिल गया? आइए जानते हैं पूरा सच इन 5 सवालों में। अदानी ग्रुप ने साल 2024-25 में 74,945 करोड़ टैक्स दिया। ये आईटी सेल वाले ऐसा पेश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने देश में स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल बनाए और देश को दान दे दिए। लेकिन ये दान नहीं था, ये एक कानूनी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने जो धंधा किया है, कमाया है, इसीलिए टैक्स देना पड़ा है। दूसरी बात, इन 75,000 करोड़ में से करीब आधा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे जीएसटी, जो आपने और हमने भरा है। अदानी ने सिर्फ सरकार तक उसे पहुंचाया है, तो असल में टैक्स किसने दिया? हमने, आम जनता ने दिया है। डेटा हमने निकाला है, उससे पता चलता है कि डायरेक्ट टैक्स मानिए 47,472 करोड़, मतलब उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया करीबन 1.5 लाख करोड़ और कुल कारोबार करीबन 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा। यानी देश के संसाधन, मुनाफा एक ही कारोबारी के पास जमा हो रहा है। अब सवाल उठता है, 2017 में बिरला करावत और कई नेताओं ने आरोप लगाए कि अदानी को 72,000 करोड़ का लोन माफ हुआ। सरकार ने आज तक कोई स्पष्ट खंडन नहीं किया है, ना कोई आरटीआई जवाब और ना ही कोई पारदर्शिता। तो क्या सिर्फ अफवाह है या सच्चाई को छुपाया जा रहा है? एलआईसी और एसबीआई जैसे सरकारी संस्थान जनता के पैसों से अदानी में भारी निवेश कर चुके हैं। बंदरगाह हो, हवाई अड्डे, बिजली, पहले जो जनता के थे आज अदानी के पास है। यानी फायदा अदानी का, लेकिन जोखिम जनता का। अदानी ने टैक्स दिया क्योंकि उसने कमाया, इनडायरेक्ट टैक्स हमने भरा। पब्लिक एसेट्स अब प्राइवेट हाथों में है और सवाल पूछने पर आप बन जाते हो गद्दार। 75,000 की कहानी के पीछे सच्चाई ये है कि ये सिस्टम अब चंद हाथों में सिमट रहा है और जब तक पूछोगे नहीं तब तक बिकेगा सब कुछ। अगर आपको भी ये अदानी टैक्स वाला झांसा दिख रहा है तो इस वीडियो को शेयर करो, रिमिक्स करो और सवाल पूछते रहो। और याद रखो, ये सिर्फ और सिर्फ गोभी है तो पंपकिन है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।